कुदरत है अगर नज्म तो उन्माद है औरत। हर जात की दरअसल निगहबान है औरत। मरियम कहीं जहरा कहीं दुर्गा कहीं शिता। ताकत कहीं सीरत तो कहीं शान है औरत। ये किसने कहा उसको समझ पाना है मुश्किल। गर प्यार से समझो बड़ी आसान है औरत। नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। कल देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। कल 8 मार्च था और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस दौरान स्टेटस से लेकर रील्स में हर जगह सोशल मीडिया पे महिला दिवस के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई। हर जगह ऐसा लगा कि हम महिलाओं का इतना सम्मान करने लगे हैं कि उनके लिए इस दुनिया से अच्छी जगह तो कोई हो ही नहीं सकती थी। हर किसी ने महिलाओं के लिए अच्छा ही लिखा। जब जब 8 मार्च आता है तो ऐसा लगता है महिलाओं के लिए इस धरती पे स्वर्ग उतर आता है। उनके लिए हमेशा से अच्छी बातें की जाने लगती है। लेकिन क्या सिर्फ एक दिन के इस फॉर्मेलिटी अदा कर देने से 364 दिनों का फर्ज पूरा हो जाएगा? स्टेटस और रील्स में तो सब कुछ अच्छा ही दिखता है, लेकिन रियल में क्या है? रियल में परेशानियां हैं, दुश्वारियां हैं, संघर्ष करती महिलाएं हैं, अपनी सुरक्षा की चिंताओं से घिरी हुई महिलाएं हैं। उनके लिए कौन बात करेगा? आखिर क्या सिर्फ एक दिन के लिए महिला दिवस मना लेने से बाकी के 364 दिनों की जिम्मेवारी से मुक्ति मिल जाती है? महिला दिवस के दिन ही बिहार के नालंदा से एक खबर आती है। वहां एक लड़की के पैरों में कीले ठोक कर हत्या कर दी गई। विभत्स तरीके से की गई हत्या के बाद वो लाश सामने आती है। उस दिन हम बड़े बड़े भाषण हर जगह हो जाते हैं महिलाओं के सम्मान में, लेकिन क्या कभी उस हत्या के बारे में, उनके ऊपर हो रहे जुल्म के बारे में कोई बात करता है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े लगातार बताते हैं कि हर साल महिलाओं के प्रति अपराध का मामला बढ़ता ही जा रहा है। हर बरस उनके खिलाफ घरेलू हिंसा से लेकर हर तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। उसकी रोकथाम को लेकर सरकार की कोई तैयारी नहीं दिखती है, लेकिन फिर भी हम महिला दिवस तो मना ही लेते हैं। तो इसी बहाने मैंने भी सोचा क्यों नहीं महिला दिवस पे दो चार बातें मैं भी कर लूं। महिला दिवस के इतिहास में अगर जाएं तो आज से करीब 117 साल पहले 1908 के साल में अमेरिका के न्यूयॉर्क में 15,000 महिलाएं सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए उतर जाती हैं। वो काम के घंटों से लेकर मतदान के अधिकार एवं अपने समान अधिकारों के लिए प्रदर्शन करती हैं। अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर उतर जाती हैं। उसी समय महिलाओं के लिए अभियान चलता है और पहली बार महिलाओं के हक और हुकूक के बारे में इस दुनिया का ध्यान जाता है। 28 फरवरी 1908 को पहली बार महिला दिवस मनाया गया। उसके अगले बरस यानी 1909 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में एक महिला कॉन्फ्रेंस होती है, जिसके बाद ये फैसला लिया जाता है कि 8 मार्च के दिन हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएंगे। तब से हर बरस ये मनाया जाता रहा है। बाद में 1977 के साल में यूनाइटेड नेशंस ने भी 8 मार्च को महिला दिवस मनाने की शुरुआत कर दी। तो ये लगातार कई वर्षों से चल रहा है। लेकिन क्या इतने बरस महिला दिवस मना लेने के बाद भी आज भी समाज में महिलाएं उस स्थिति में आ पाई हैं कि उन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक हिसाब से बराबर की हिस्सेदारी मिली हो या बराबर का मौका मिला हो? मुझे तो ऐसा नहीं दिखता है। आप भी अपने आसपास ये जवाब ढूंढ लीजिएगा कि क्या आपके इलाके में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है? इसका आंसर आपको भी पता है। यानी कुल मिलाकर साफ है कि इतने बरस बीत जाने के बाद भी महिलाओं के खिलाफ हमले, अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन एक दिन का ढोंग तो हम कर ही लेते हैं। सभ्यताओं के उत्थान से लेकर आज तक सबसे ज्यादा शोषण अगर किसी ने सहा है तो वह महिला ही है। पुरुष की वर्चस्ववादी सोच ने शादियों से उसे घर की चार दीवारी में कैद कर दिया, तो कभी बाजार में बिकने वाली वस्तु के रूप में पेश कर दिया। जब मन किया उसे देवी बना दिया और जब मन किया उसे दासी बना दिया। तो क्या इस तरीके से हम महिलाओं का उत्थान कर पाएंगे? अगर हम दुनिया की बात छोड़ भी दें तो भारत में ही महिलाओं के खिलाफ रोज इतनी घटनाएं महिलाओं के खिलाफ होती हैं कि उसे यहाँ वर्णन कर पाना मुश्किल है। अगर वो मैं बताने लग जाऊं तो आप कहेंगे कि हमारे देश में तो महिला का सम्मान होता ही नहीं। मैं आज कोई नेगेटिव स्टोरी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप ही बताइए, इस देश में निर्भया जैसा कांड भी हुआ, उसके बाद भी क्या कोई बदलाव आ गया क्या? पिछले वर्ष कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ कैसी विभत्स घटना हुई, वर्णन किया नहीं जा सकता है। और ये सिर्फ कोलकाता का हाल नहीं है, देश के हर हिस्से में महिलाओं के खिलाफ हर रोज हिंसा हो रही है। हर रोज उन्हें संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसके लिए कोई सिस्टम यहाँ काम करता दिखता नहीं है। कैसे महिलाओं को समाज में ज्यादा से ज्यादा हक मिले, इस दिशा में कोई प्रयास होता हुआ नहीं दिखता है। हाँ, पिछले कुछ वर्षों में अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं का भी हिस्सा बढ़ा है, लेकिन अभी भी वो उस पुरुषों के मुकाबले बहुत पीछे हैं। अभी भी डिसीजन मेकिंग में महिलाएं आपको बहुत कम दिखेंगी। उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महिलाओं का पहुंचना भी बाकी है। राजनीतिक तौर पे भी अगर आप देखें तो कितने मुख्यमंत्री इस देश में हैं? कुल मिलाकर आपको 2 महिला मुख्यमंत्री इस देश में दिखेंगी, लेकिन क्या राजनीतिक रूप से उन्हें और सशक्त बनाने के लिए कुछ किया जा रहा है?
जवाब आपको भी मालूम है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। महिला सुरक्षा आज के समय में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या महिलाएं सुरक्षित है? बस से लेकर मेट्रो में और घर से लेकर अपने वर्क प्लेस तक क्या उन्हें अलग अलग तरह की सुरक्षा संबंधी चीजें झेलनी नहीं पड़ती हैं? उन्हें क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ती है, इस पे कोई रिपोर्ट आती है? अगर रिपोर्ट आने लग जाए तो पूरा पन्ना रख जाएगा कि उनके लिए ये दुनिया कैसी है। आप यकीन नहीं कर सकते कि इसी देश में और इसी दुनिया में कभी महिलाओं को वोट देने तक का अधिकार नहीं हुआ करता था। आज भी कहीं कहीं उन्हें अपने धार्मिक स्थानों में जाने का अधिकार नहीं होता है। आप बताइए, दुनिया के इतने आधुनिक हो जाने के बाद भी महिलाओं को बराबरी का हक नहीं मिला है। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्या सिर्फ एक दिन का महिला दिवस मना देना उनके लिए बहुत है? तो क्या एक दिन का महिला दिवस मनाकर हम बाकी की जिम्मेवारियों से मुक्त हो सकते हैं? जवाब है नहीं। आज ही मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें एक महिला पत्रकार 11वीं और 12वीं की लड़कियों के बीच गई हुई थी और वो उनसे बात कर रही थी। उसी दौरान एक छात्रा ने ये बताया कि वो साइंस पढ़ना चाहती थी लेकिन साइंस नहीं पढ़ पाई। उसके पीछे का कारण उसने ये बताया कि जब वो मैट्रिक में पढ़ रही थी तब उसकी माँ ने कहा था कि अगर तुम्हारे 400 से ज्यादा नंबर आएंगे तब तुम्हें साइंस पढ़ने के लिए मिलेगा, नहीं तो आर्ट्स पढ़ोगी। उसके 399 नंबर आए और उसे आर्ट्स पढ़ना पड़ गया। इसको देखकर वो रोने लग गई। इसके अलावा वो बताती है कि घर में उसके और भाइयों के बीच भेदभाव होता है। जितना फ्रीडम उनके भाइयों को मिला हुआ है उतना उसे नहीं मिला हुआ है। वो ये भी बताती है कि बड़े मुश्किल से वो पढ़ने के लिए कॉलेज आती है। घर के लोग मना करते हैं लेकिन वो जिद करके पढ़ने आ जाती है। इसके अलावा वो छात्रा बता रही थी कि यहाँ तक कि उसे मोबाइल से भी पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता है और इतना कहकर वो रोने लग जाती है। आप बताइए, ये कहानी सिर्फ उस एक लड़की की नहीं है, ये इस समाज की कहानी है। गांव देहात से लेकर शहरी इलाकों में भी आज भी छात्राओं को, लड़कियों को पढ़ने से रोका जाता है, उन्हें आगे बढ़ने से रोका जाता है। घर से बाहर निकलने पे बंदिश है, अपने मन का कुछ करने पे बंदिश है। तो क्या इन चीजों पे बात किए बिना ये महिला दिवस का कार्यक्रम पूरा हो जाना चाहिए? मेरे हिसाब से हर बार हर बरस एनसीआरबी का डेटा ला देना चाहिए कि पिछले एक साल में कितने अपराध हुए और उसी के ऊपर हर महिला दिवस में चर्चा होनी चाहिए। तभी जाकर इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम को कुछ फर्क पड़ेगा और वो इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए। कहीं ना कहीं इस दुनिया में महिलाओं का जीवन बड़ा ही संघर्षपूर्ण है लेकिन उनके संघर्षों के बारे में कोई बात नहीं करता है। हालांकि एक बार साहिल लुधियानवी ने अपनी नज्म औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया में औरत की गरीबी, भूखमरी और लाचारी के हवाले से ये कहते हैं, संसार की हर एक बेशर्मी गुर्बत की गोद में पलती है, चकलों में ही आकर रुकती है, फांकों से जो राह निकलती है। मर्दों की हवस है जो अक्सर औरत के पाप में ढलती है। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो महिलाओं को हमेशा से सताया गया है। अभी तक उन्हें वो अधिकार नहीं मिले हैं जो मिल जाने चाहिए थे। अभी भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां महिलाओं को संघर्ष करना बाकी है और उनके संघर्ष की कहानियां आनी बाकी है। उनके संघर्ष के बारे में कहानी आपको बहुत कम ही सुनने को मिलती है। इस वक्त देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भी एक अलग ही कहानी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दरअसल पहले सिंचाई विभाग में क्लर्क थी, लेकिन जब उनकी शादी हुई तो शादी के बाद उनके परिवार वालों ने, ससुराल वालों ने दबाव डाला कि वो नौकरी छोड़ दें और पति के साथ रहें, और उसके बाद द्रौपदी मुर्मू ने वो नौकरी छोड़ दी। सोचिए, ऐसी महिला जो अब इस देश की राष्ट्रपति है, उनके साथ भी इस तरह की चीजें हुई कि उन्हें नौकरी छोड़ने पे मजबूर कर दिया गया, घर में ही रहने के लिए कहा गया। बावजूद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उसके बाद बहुत संघर्ष किया। 2010 से लेकर 2014 तक का साल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए सही नहीं रहा। उस दौरान उनके पति की मौत हो गई, उनके दोनों बेटों की मौत हो गई और उससे पहले उनकी बेटी की मौत हो गई। आप सोचिए, इतने लोगों को खोने के बाद भी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटी, डिप्रेशन में चली गई, लेकिन उसके बाद फिर वापसी भी कर ली और आज इस देश की राष्ट्रपति है। तो देश की राष्ट्रपति तक की अलग अलग कहानियां हैं, तो आम महिलाओं के साथ क्या क्या होता होगा, हम उसकी क्या ही बात करें। पिछले कुछ वर्षों में बहुत कुछ बदला है लेकिन अभी भी बहुत कुछ बदलना बाकी है। महिलाओं के लिए ये दुनिया भी उतनी सुरक्षित नहीं हो पाई है जितनी अब तक हो जानी चाहिए थी। महिलाओं के बारे में बात करते हुए पाकिस्तानी राइटर सदात हसन मंटो ने एक बार कहा था कि जो लोग ये समझना चाहते हैं कि औरत क्या चीज है, तो
तो उन्हें पहले यह समझना होगा कि औरत कोई चीज नहीं है। मंटो ने यह बहुत बड़ी बात कही थी जिसे कि आज भी बहुत से लोग समझ नहीं पाए हैं। लोगों को यह समझना पड़ेगा कि औरत कोई सिगरेट नहीं है जिसे जब चाहा जला लिया और जब चाहा फेंक दिया। हालांकि मैं महिला दिवस के ऊपर ज्यादा भाषण नहीं झाड़ना चाहता हूं, लेकिन हमारे यहाँ समस्याएं हैं, ये आपको भी दिखती है और हमें भी दिखती हैं। आप भी इन चीजों को जानते हैं, लेकिन बावजूद एक दिन का महिला दिवस बनाकर हम सभी खुश हो जाते हैं। हालांकि अब महिलाओं ने भी अलग अलग क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद आने वाले वर्षों में इस दुनिया में उनके लिए कुछ अच्छा हो, महिलाओं को भी पूरा हक मिल पाए, पूरा सम्मान मिल पाए। मुझे लगता है कि उन्हें देवी की तरह पूजने की जरूरत नहीं है, उन्हें इंसानों जैसा कहीं ना कहीं समान अधिकार देने की जरूरत है। तो जाते जाते मैं प्रसिद्ध शायर तहजीब हाफिज की कुछ पंक्तियां सुनाते हुए जाना चाहता हूं जो एक उम्मीद पैदा करती हैं। तो खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद को समय की भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझ न इसको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद को समय की भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि वो ले परीक्षा तेरी। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, तू आरती की लौ नहीं तो क्रोध की मशाल है। चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कपकपाएगा, अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद को समय की भी तलाश है। आज के वीडियो में इतना ही। आप भी याद रखें कि सिर्फ अपने घर की महिलाओं का ही सम्मान नहीं करना है, अपने घर की बाहर की महिलाओं का भी सम्मान करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।